हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में 4200 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर 2020 से यहाँ 31 जुलाई 2021 तक 133 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 133 शिफ्टों में 13,300 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स जो है 133 शिफ्टों में लगभग 4200 प्लस जो है स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को दिखा देते हैं कि सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से यह क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। आप सभी देख सकते हैं कि सभी 133 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सारी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के जो है 4200 स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिविजन और याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 7 है, पार्ट 6 तक हम लोगों ने जो है 3000 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से आप सभी क्वेश्चनों का पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग 3001 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है नंबर वाइज प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि आप सभी जो है अच्छे से इसको स्टडी और याद कर सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि यानी लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा बुक जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोग को ई बुक की सुविधा दिया गया है। ई बुक में आप लोग को 2 फॉन्ट में PDF मिल जाएगा। एक तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह मोबाइल में स्टडी के लिए बनाया गया है, और एक PDF जो है आप लोग के प्रिंट आउट के लिए बनाया गया है। अगर प्रिंट आउट कराना हो तो आप करा सकते हैं। तो ई बुक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का, जहाँ से आप लोग इसका ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक तो लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 5000 है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो आप लोगों के प्रति काम करने में उत्सुकता मिलती है। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है वह हमेशा आपके एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 3001 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो प्रमुख खरपतवार कौन सा है, तो यह एक्टिनोकोल्वा क्रूस गैली है, जिसे हिंदी में वार्न यार्ड ग्रास कहा जाता है। यह प्रमुख खरपतवार है। अलसवाल, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यह कैलोरी जो मापन इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों का वर्णन किया गया है। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो कितने दिनों के भीतर, तो यह 14 दिनों के भीतर जो है लोकसभा को लौटा सकती है। अगला सवाल कि कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा रूप के नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वाइड एरिया नेटवर्क WAN का फुल फॉर्म होता है। सिंधु और जस्कर जो है नदी कहाँ मिलती हैं। तो सिंधु और जस्कर नदी यहाँ लद्दाख में मिलती है। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग, तो यहाँ जो अंग है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है क्या है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से जो है फटाफट रिवीजन या क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, भारत का इको मार्क लोगो क्या है। तो भारत का इको मार्क लोगो क्या है, तो यह मिट्टी का एक घड़ा इसका लोगो है। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जागृतम अहिर्निशम या हमेशा सचेत रहे किस संगठन का आदर्श वाक्य है। तो यह गुप्तचर विभाग का आदर्श वाक्य है। अगला सवाल, पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। तो पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं, तो इसे अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर कहते हैं। अगला सवाल, रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं।
तो रामचंद्र नारायण द्विवेदी जो है किस नाम से विख्यात है, तो यहाँ कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 11 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 3014 नंबर जो प्रश्न है कि वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है एफसीसीबी का पूर्ण रूप है। अगला सवाल कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप जो है किस वंश के शासनकाल के दौरान जो है कराया गया था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना जो धामेक स्तूप है किस वंश के शासन काल के दौरान जो है निर्माण कराया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यह मौर्य शासन के दौरान जो है इसका निर्माण कराया गया था। अगला सवाल कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पे कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणता वाली किस्में कौन सी हैं। तो जो है कोयले की उच्चतम किस्म कौन सी होती है, तो यह एंथ्रेसाइट होती है। और जो है न्यूनतम गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी होती है, तो यह लिग्नाइट होती है। तो आप सभी जो है इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था। तो मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल जो है यह यूके में लॉन्च किया गया था। किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट यानी योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम शुरू किया। तो किस बैंक ने, तो यह एसबीआई के द्वारा योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम शुरू किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट जो है क्या होता है, तो अल्ट प्लस ई प्लस एस होता है। क्या होता है, पेस्ट स्पेशल जो है शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस ई प्लस एस होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है, तो यह उसका नाम है अप्सरा, जिसे 2018 में जो है दोबारा इसे चालू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जिससे पुराना क्रमांक है किन स्थानों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1 यह दिल्ली से अटारी को जोड़ती है। अगला सवाल कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था। तो जेम्स ए हिके के द्वारा जो है, किसके द्वारा, जेम्स ए हिके के द्वारा जो है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला सवाल कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा जो है सुनी जा सकती है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति 20 हर्ट्ज है जिसे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। किस राज्य में 7 स्टार यानी 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष यानी 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना शुरू की गई है। तो यह हरियाणा में 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना जो है शुरू की गई है। किस ब्रिटिश को भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। तो किस ब्रिटिश को, तो यह चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं जिसे भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का पूर्ण रूप होता है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पे सरकार द्वारा जो है किस समिति का गठन किया जाता है। तो सरकार के द्वारा जो है यह वार्ड समिति का गठन किया जाता है। कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है। तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल कि लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था। तो लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन यह सर एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यह रेमंड लिंडमैन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। जिंक ऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड है। तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। अगला सवाल कि एथेनॉल कौन से श्वसन क्रिया के दौरान जो है निर्मित होता है। तो एथेनॉल जो है कौन से श्वसन क्रिया के दौरान जो है निर्मित होते हैं। तो यह खमीरों में अनौसी श्वसन क्रिया के दौरान जो है निर्मित होते हैं एथेनॉल। अगला सवाल कि कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है। तो कौन सा जो है तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है। तो यह मैलपीगी जो नलिकाएं हैं यह तिलचट्टे और अन्य कीटों का जो है उत्सर्जन अंग है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो कौन सा जल संधि है। तो यह 10 डिग्री जो जल संधि है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। काशीराम ने जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो यह बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी काशीराम ने। अगला सवाल भारत की
केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो यह 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1980 में। कितने मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो यह 1024 जो मेगाबाइट होता है यह 1 GB यानी 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला सवाल कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है pH10, pH5, pH8 और pH4। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर pH4 हो जाएगा, यानी जिसकी जो pH मान जितना ही कम होगा उसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है उतनी ही उच्चतम होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? pH4 हो जाएगा। अगला सवाल कि कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे पे बनाया गया है? तो अखनूर का जो किला है यह चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ जो है उसका संपादन भी किया? तो राजा राम मोहन राय ने जो है किस बंगाली अखबार की? तो यह संवाद जो कौमुदी अखबार है इसकी स्थापना करने के साथ साथ जो है उनका संपादन भी किया था। अगला सवाल कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। विंसन पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अंटार्कटिक महाद्वीप, कहाँ पे? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है विंसन पर्वत। अगला सवाल कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यहाँ वास्को डिमा के द्वारा जो है इस समुद्री मार्ग की खोज की गई थी केप ऑफ गुड होप के रास्ते के माध्यम से। अगला सवाल कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है किसने की? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 11 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है एक अच्छे स्टडी और तैयारी कर सके और एग्जाम में जो है आप अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3049 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो एकमात्र झील का नाम यह लुनार है। पेप्टिक अल्सर जो है किस जीव की वजह से होता है? तो पेप्टिक अल्सर जो है किस जीव की वजह से होता है? तो यह जीवाणु की वजह से होता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजों को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए? तो यह 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला सवाल किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस भारतीय महिला ने? तो यह सरोजिनी नायडू जो महिला है यह गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो किस डिवाइस का उपयोग? तो यह डिवाइस प्लॉटर है, इसका उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए इसका जो है किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि ओजोन परत जो है किससे बनी है? तो यह ट्राई ऑक्सीजन, क्या ट्राई ऑक्सीजन से बनी होती है ओजोन परत। अगला सवाल कि जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो किसको परिवर्तित करता है? तो जनरेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने? तो यह कनात के द्वारा पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे जो है परमाणु नाम दिया। अगला सवाल सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो है कौन सी कंपनी है? तो यह कंपनी पवन हंस लिमिटेड है जो पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। हमारे देश में किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो हमारे देश में किस क्षेत्र में? तो यह कृषि क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है। अगला सवाल कि चंपारण आंदोलन जो है किसके विरोध में किया गया था? तो चंपारण आंदोलन जो है किसके विरोध में किया गया था? तो यह नील की जबरन खेती के विरोध में चंपारण आंदोलन किया गया था। अगला सवाल कि परमादेश रीट जो है क्या होती है? तो परमादेश रीट क्या होती है? तो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना जो है परमादेश रीट होती है। क्या होती है? किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन कराना परमादेश रीट होती है। अगला सवाल कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। SEAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो SEAC जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह पहली पीढ़ी की कंप्यूटर है और इसके बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं। यह प्रथम पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिससे जो है 1905 में US NVS के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, किया गया था। तो चलिए अगला सवाल देखिए कि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा जो है
कराया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है इसे क्या कहा जाता था? तो ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है इसे क्या कहा जाता था? तो इसे उत्तर पथ कहा जाता था। अगला सवाल कि कौन महाभारत महाकाव्य आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है? तो कौन महाभारत महाकाव्य आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है? तो यह जो तीजन बाई है यह महाभारत महाकाव्य आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है। अगला सवाल कि HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर एस का जो है क्या अभिप्राय होता है? तो एस का यहाँ पे अभिप्राय होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर होता है। अगला सवाल कि किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई? तो किस मंत्रालय की स्थापना? तो यह जो आयुष मंत्रालय है इसकी स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है। अगला सवाल कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनायन कहा जाता है। अगला सवाल विठल मंदिर स्मारकों के किस समूह में शामिल है? तो विठल मंदिर जो है स्मारकों के किस समूह में शामिल है? तो यह हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है विठल मंदिर। अगला सवाल कि दो अलग अलग प्रकार के द्रवों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दो अलग अलग प्रकार के द्रवों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने के निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह विसरण का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से जो है सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। अगला सवाल कि भारत में प्रथम जो है स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो यह मेजर जेम्स रेनेल के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? तो कौन सा संगठन है? तो यह संगठन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है जो भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है। अगला सवाल कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनघनत्व जो है सबसे कम है? तो यहाँ पे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनघनत्व जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का है। संविधान के अनुच्छेद 348 के 1 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 348 के 1 के अनुसार जो है भारत के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में? तो यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? तो यह प्रधानमंत्री जो कार्यालय है यह नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है। अगला सवाल कि 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन जो है किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो यह 17वीं लोकसभा के गठन के लिए किया गया था। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी ट्रेंच कौन सा है? तो जावा गर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। कौन सा है? जावा गर्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 12 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 3080 नंबर जो प्रश्न है कि जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जियोग्राफी शब्द यहाँ एराटोस्थेनीज किसके द्वारा? एराटोस्थेनीज के द्वारा गढ़ा गया था। चीनी यात्री ह्वेन सांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना जो है किसका मुख्य उद्देश्य है? तो यह मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है। भारत सरकार ने कितने वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पे ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो भारत सरकार ने जो है कितने वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर? तो यह 8 वर्षों से पुराने वाहनों पे ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। मृच्छकटिक नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिक नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? तो शूद्रक है।
तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पे अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक जो है किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो तख्त ए अकबरी नामक मंच जो है कहाँ पे स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम क्या हैं? तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सभी बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व हैं। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो यह एन गोपालास्वामी अयंगर थे। अगला प्रश्न है कि क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो किस संशोधन के तहत? यह संशोधन 91वां संशोधन है, जिसे संविधान अधिनियम 2003 भी कहा जाता है। इसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अगला सवाल, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित है? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है यह ट्रांजिस्टर पे आधारित है। प्रकाश जो है किस में संचारित होता है? तो यह सीधी रेखा में संचारित होता है प्रकाश। भू परावरण यानी अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो भू परावरण के ऊपरी भाग को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। अगला सवाल कि यह पीडीएफ जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह रिजल्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल के द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन जो है कॉपीराइट के लिए दिया गया है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो कौन? तो यह जो है क्लाउड सैनन। कौन है? क्लाउड सैनन है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं। अगला सवाल कि BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधे की सूची जो है किस नाम से प्रकाशित करता है? तो यह रेड डाटा बुक के जो है नाम से प्रकाशित करता है। अगला सवाल कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। उस भारतीय राज्य का नाम क्या है जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो उस भारतीय राज्य का नाम जो है केरल है, जहाँ पे 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला सवाल कि सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSSTEAP कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? तो सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक जो है कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो जो है किस नदी के किनारे? तो यह रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। अगला सवाल यहाँ पे है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। राज्य आपातकाल की घोषणा कौन करता है या कौन कर सकता है? राज्य आपातकाल की घोषणा जो है कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो कौन कर सकता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति जो है कर सकता है। अगला सवाल कि इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर यानी STIC कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। कावेरी नदी जो है कहाँ पे गिरती है? तो कावेरी नदी यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो जन मन को जो है संविधान सभा द्वारा जो है आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसे 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। किस वर्ष से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित हैं? तो किस वर्ष से? तो यह 1971 से नई दिल्ली में स्थित जो मशहूर स्मारक इंडिया जो गेट है, यहाँ पे अमर जवान ज्योति जो है अखंड रूप से जल रहा है यानी प्रज्वलित हो रहा है 1971 से। अगला सवाल, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग में जिसे CPSE कहा जाता है को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा जो है कौन देता है? तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो यह लोक उद्यम विभाग के द्वारा जो है यह दर्जा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग
12 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 3108 नंबर जो प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMSBY कहा जाता है, के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है प्रदत्त बीमा कवर की जो राशि होती है 2 लाख रुपए होती है। नीट परीक्षा 2020 का आयोजन जो है किसने किया था? तो यह NTA एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी कंपनी है इसके द्वारा आयोजन किया गया था। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार जो है यह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा यह जो है राष्ट्रपति पद का प्रभार ग्रहण करेगा। अगला सवाल की कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहती है? तो यह जो सेंट्रली जनजाति होती है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। अगला सवाल यहाँ पे कि किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह EDUSAT यानी GSAT-3 का प्रक्षेपण किया? तो यह 2004 में प्रक्षेपण किया था। निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन होता है? तो यह फुटबैट होता है। अगला सवाल प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है किस प्रकार के डिवाइस है? तो ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? तो भारत में सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी SDMC की स्थापना किया गया। अगला सवाल की बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात जो चेरो नृत्य है किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो यह मिजोरम राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। अगला सवाल की पंडित बिरजू महाराज जो है किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक थे? तो यह कथक जो भारतीय नृत्य शैली है इसके महान नर्तक थे। अगला सवाल की काकोरी कांड की घटना जो है किस वर्ष हुई थी? तो यह 1925 में काकोरी कांड की घटना हुई थी। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो ये क्या होगा? तो यह मुझ जाएगी जलती हुई मोमबत्ती। अगला सवाल की डंपा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। अगला सवाल की भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? तो भारत में यह 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है। अगला सवाल की मधुबनी चित्र शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो यह बिहार राज्य में हुई है मधुबनी चित्र कला शैली की उत्पत्ति। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरुआत हुआ था? तो यह 10 मई को 1857 का सिपाही विद्रोह जो है यह शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि आप लोग क्विक रिवीजन और फास्ट रिवीजन जो है आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है, तो आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो भारत के जो 5 राज्य है इसकी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? तो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? तो यह असम है। अगला सवाल यहाँ पे है कि स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा जो है उत्पाद बनेगा? तो स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप जो है कौन सा उत्पाद बनेगा? तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उत्पाद है बनेगा। अगला सवाल भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय रुपए के चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह D उदय के द्वारा तैयार की गई थी। अगला सवाल 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी? तो 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी? तो यह 7वीं आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो है चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1539 में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को जो है परिभाषित किया गया था। अगला सवाल की आंतररस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किस अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो आंतररस भोजन में मौजूद प्रोटीन को जो है किस अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो यह अमीनो अम्ल, किसमें? अमीनो अम्ल में जो है परिवर्तित करते हैं। अगला सवाल की निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है यह अवतल लेंस का जो लेंस है उपयुक्त होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का A जोड़ा गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन
बैडमिंटन का जाल जो है केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो यह 5 फुट ऊंचा होता है। अगर मीटर में पूछा जाए तो 1.52 मीटर ऊंचा होता है। अगला सवाल कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह लाल बहादुर शास्त्री थे, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 13 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 3137 नंबर जो प्रश्न है कि विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड यानी स्पेन में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था। तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष में? तो यह 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला सवाल कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ जो है अनुबंध किया गया है? किसके साथ अनुबंध किया है? तो यह भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ जो है इसरो ने यह अनुबंध किया है। अगला सवाल कि हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण हैजा होता है। अगला सवाल कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। किसे उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम को जो है उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पे विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? तो अशोक जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में प्रारंभ जो है या आरंभ किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया का आरंभ जो है 2016 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। बल की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। तो बल की इकाई इस तरह तो न्यूटन होता है, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है बल की इकाई होती है। अगला सवाल की संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी जो है कहाँ पे स्थित है? तो संगीत नृत्य नाटक की राष्ट्रीय जो अकादमी है संगीत नाटक अकादमी जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। स्वाइन फ्लू जो है किसकी वजह से फैलता है? तो यह विषाणु से फैलता है। किसके कारण जो है ये फैलता है? विषाणु की वजह से फैलता है। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण जो है कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 74 का 1 है। इसके अनुसार प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और जो है द्रव्यमान संख्या क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया था ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान। तो यहाँ पे ट्राइटियम का इसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसका सिंबल होता है, यानी इस तरह आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो अगला सवाल यहाँ पे है कि सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे जो है कौन सा है? तो सबसे तीव्र जो है भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो यहाँ प्राथमिक तरंगे होती हैं सबसे तीव्र। अगला सवाल कि किसी स्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसे इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। अगला सवाल कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में। भारत का पहला समुद्री उद्यान यानी मैरीन पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी में भारत का पहला समुद्री उद्यान स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय है। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस वर्ष में? तो यह 1955 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। अगला सवाल कि उबंटू मिंट और फेडोरा जो है किसके संस्करण है? तो उबंटू मिंट और फेडोरा जो है किसके संस्करण
संस्करण है, तो ये सभी जो है लिनक्स के संस्करण है। और लिनक्स क्या है, तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल कि किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर के रूप में दर्ज की गई थी? तो किस दशक में, तो यह 1901 से 1911 के जो दशक थे, इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर जो है ऋणात्मक दर के रूप में इसे दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? तो भारत की पहली जो सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है कब हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है, इससे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है, इससे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है कब शुरू किया गया था? तो यहाँ अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पे पदासीन रहे? तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पे पदासीन रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 13 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रैटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसका ई बुक भी ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी जो है इसे मोबाइल में भी और प्रिंट आउट करके भी आप लोग जो है इसका अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3164 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट मुक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो कौन सी योजना है? तो यह महिला समृद्धि योजना है। इसके अनुसार महिलाओं को ब्याज में छूट मुक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी? तो एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल किस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किससे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। देना बैंक और विजया बैंक का जो है किस बैंक में विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक का जो है यह बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। अगला सवाल खुर वाले जानवरों की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो खुर वाले जानवरों की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो यह रूमेन होता है। क्या होता है? रूमेन होता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यह सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। क्या है कुसुम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह पिंगली वेंकैया, किसके? पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो शामिल है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है? तो द हिंदू है। अगला सवाल किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो किसे? तो यह हिमा दास, किसे? हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था 2018 में। अगला सवाल यहाँ पे है कि सोल ऑफ न्यू मशीन यानी सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो पोन्स जो है मानव के किस अंग का भाग है? तो यह मस्तिष्क का भाग होता है। अगला सवाल कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह तिरिचमीर। कौन सी है? तिरिचमीर है। अगला सवाल कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तरी पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो इसे हरिकेन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बा का पोता कौन था? तो महाभारत के अनुसार जो है भीम और हिडम्बा का पोता कौन था? तो यह बर्बरिक। कौन था? बर्बरिक था। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र नाम जो है किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र नाम जो है किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम जो है सुझाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो कौन सा राष्ट्र था? तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। इसके अलावा जो है मित्र राष्ट्रों
राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ। तो इसको भी आप सभी जो है ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किसके रूप में जाना जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किसके रूप में जाना जाता है? तो यह असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। नेपियर संग्रहालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो केरल में नेपियर संग्रहालय स्थित है। मानव जाति के अनुवांशिक मूल यानी जेनेटिक रूट्स कहाँ पे मौजूद हैं? तो मानव जाति के अनुवांशिक मूल जो है कहाँ पे मौजूद है? तो यहाँ अफ्रीका में मौजूद है। अगला सवाल यहाँ पे है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बेकरल होती है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किससे शुरू होता है और किसमें पूर्ण होती है? तो मनुष्य में भोजन की पाचन की जो प्रक्रिया है यहाँ कहाँ से शुरू होती है? मुंह में। और जो है किसमें पूर्ण होती है? तो यहाँ छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। अगला सवाल कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जो है किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। अगला सवाल कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप है? तो पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति? तो यहाँ जो अमाशय की आकृति है इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप है। किसके? जे के समरूप है। अगला सवाल कि डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान यानी डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है? तो यह दक्ष है। अगला सवाल कि तिजारम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में तिजारम मंदिर स्थित है। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो यह 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो यह कोफी अन्नान। कौन थे? कोफी अन्नान थे। अगला सवाल कि उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो यह सिडबी। किसके द्वारा? सिडबी जो संस्था है इसके द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट किस प्रकार के पदार्थ का समूह है? तो प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट जो है किस प्रकार के पदार्थ का समूह है? तो यह अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है। किसका? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है। पृथ्वी पे मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी पे मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो यह आइससैट-2 है। क्या है? आइससैट-2 है। अगला सवाल कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील है भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील। अगला सवाल कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा यानी अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को? तो यह शुक्र जो ग्रह है इसे पृथ्वी के जुड़वा यानी अर्थ ट्विन्स के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 14 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 3198 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो यह कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। किस प्रकार किया गया था? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो किस ब्रिटिश नीति ने? तो यह जो रॉलेट अधिनियम था इस नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो जो है किस माह में? तो यह सितंबर माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कक्षा में प्रस्तुति यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है अधिक उपयोगी है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है यह अधिक उपयोगी होता है। अगला सवाल कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो किस शहर में? तो यह लखनऊ शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी ऊंचाई पे पृथ्वी की परिक्रमा करता है?
तो यह कितनी ऊंचाई पे, तो यह 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अगला सवाल, कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है, तो यह जो दमन नदी है यह दादर और नगर हवेली में बहती है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो यह उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला सवाल की परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पे स्थित है, तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यह इंदौर में स्थित है। अगला सवाल, भारत में पहली समकालिक जनगणना जो है कब की गई थी, तो भारत में पहली समकालिक जनगणना जो है यह 1881 में, कब 1881 में की गई थी। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पे की है, तो भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना जो है किस स्थान पे की है, तो यह ट्राम्बे मुंबई में इसकी स्थापना की है। अगला सवाल कि किसने लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट का आंदोलन चलाया था, तो किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, तो प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, तो यह 45 डेसिबल है। अगला सवाल कि सालतोरो कांगरी चोटी जो है किस सीमा पर स्थित है, तो सालतोरो कांगरी चोटी जो है किस सीमा पर स्थित है, तो यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल कि लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव जो है किस एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल कि महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो यह महर्षि वेद व्यास थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय स्थित है। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंथन किया गया है के लेखक कौन है, तो तुगलक के लेखक कौन है, तो यह गिरीश कर्नाड है। कौन है, गिरीश कर्नाड है। अगला सवाल कि द्रव्यमान के आधार पे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है अमोनिया में, तो पहले अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3 होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है इसमें 14 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या 3 हो जाएगा। इस तरह जो है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यह 14:3 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि पदार्थों के वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है, तो पदार्थों को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है, तो यह 5 मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। किस वनस्पति में पादकाय को जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है, तो किस वनस्पति में, तो यह जो कारा वनस्पति होता है, कौन सा कारा वनस्पति है, इसमें पादकाय को जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, तो यह चंपारण जो आंदोलन है इसे भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन जो है कब किया गया था, तो यह 1872 में किया गया था। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ जो है किस पे आधारित थी, तो यह वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी। किस पे, वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी। किस संस्थान को परमाणु एवं औद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है, तो किस संस्थान को, तो यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को परमाणु एवं प्रौद्योगिकी पे आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। अगला सवाल कि भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था, तो भारत 2017 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 14 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी जो है इस वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3230 नंबर जो प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किस वर्ष में किया गया था, यानी WW का आविष्कार कब किया गया था,
तो यह 1989 में किया गया था। अगला सवाल कि पाइक नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पाकिस्तान नाम जो है किस वर्ष में गढ़ा गया था, तो 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था, तो संविधान सभा ने जो है कब मसौदा समिति का गठन किया था, तो यह 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। अगला सवाल कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है, तो महात्मा गांधी ने जो है किस पुस्तक में लिखा है, तो यह हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा पर्वतीय धारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो कौन सा पर्वतीय धारा है, तो यह पर्वतीय धारा दीफू धारा है जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। डेंगू बुखार, जुकाम और एड्स जो है किसके कारण होता है, तो ये सभी जो है विषाणु के कारण होता है। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो इसमें 3 सदस्य शामिल थे। अगला सवाल कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने के समय का पश्च अंतराल है, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है कितने के समय का पश्च अंतराल है, तो यह 2 घंटे का समय का पश्च अंतराल है। अगला सवाल यहाँ पे कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो किन भूकंपीय तरंगों में, तो यहाँ जो एस तरंगे यानी एस वेव होते हैं इसमें अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पे कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो बज एल्ड्रिन चंद्रमा पे कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति था। और पहला व्यक्ति कौन था चंद्रमा पे कदम रखने वाला, तो यह नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक, तो इसको भी आप सभी जो है ध्यान रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। इंटरनेट में किस प्रकार का स्विचिंग का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में जो है पैकेट स्विचिंग, किसका पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पे हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है कितने देशों द्वारा, तो यह 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पे हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। अगला सवाल कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें जो है कहाँ पे चली जाती हैं, तो यह रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी, तो भीमबेटका की गुफाएं की खोज यह 1957-58 में की गई थी। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह 1 जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, तो 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, तो यह अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 3248 नंबर जो प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था, तो यह 1940 में अंगीकृत किया था। कब, 1940 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा पादप हार्मोन है, तो यह पादप हार्मोन एब्सिसिक एसिड है। कौन सा एब्सिसिक एसिड है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष नामक जो इकाई है इसका उपयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। कब, 1907 में। अगला सवाल कि नौरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो एजरा कप यह पोलो खेल से संबंधित है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर है। अगला सवाल कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो, यह कथन जो है किसका है, तो इसको फिर से देख लेते हैं। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो, यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन एडम स्मिथ का है। किसका है, एडम स्मिथ का यह कथन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के विकास में मदद करता है, तो कौन सा पादप हार्मोन है, तो यह जिबरेलिन जो हार्मोन होता है यह पौधे के तनों के विकास में मदद करता है। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था, तो भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था, तो यह
1952 में घोषित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 ईस्वी में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था? तो भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। अगला सवाल कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि जो है कितनी होती है? तो यह 29 दिन से थोड़ी सी अधिक होती है। कितनी होती है? 29 दिन से थोड़ी सी अधिक होती है। किसे आधुनिक अनुमानसिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुमानसिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NOCIL कहा जाता है, की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ सभी जो है क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कीजिएगा। साथ में इसका ई बुक यानी PDF जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 15 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 3262 नंबर प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NEERI कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह नागपुर में स्थित है। अगला सवाल कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग जो है किस उपग्रह में किया गया है? तो यह जो है रिसैट 2B, किसमें? रिसैट 2B में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया गया है? एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया गया है। अगला सवाल कि 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो यह पेरिस में किया जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GST कहा जाता है, के अधीन आने वाली 4 कर दरें जो है कौन सी है? तो भारत में वस्तु एवं सेवा के अधीन जो है आने वाली 4 दरें कौन कौन सी हैं? तो यह दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसको याद रखिएगा। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 123 है। इसके अनुसार संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता है महाभारत का मूल नाम। अगला सवाल कि 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? तो 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? तो यह कजाकिस्तान था। जबलपुर जो है किस नदी के तट पे है? तो यह नर्मदा नदी के तट पे है। कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था? तो यह मोहम्मद हुसैन थे, जिसे जो है जरी कलम की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल कि तुलुगमा जो है क्या है? तो तुलुगमा क्या है? तो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है तुलुगमा। धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। माउस और स्कैनर जो है किस प्रकार के डिवाइस है? तो यह इनपुट डिवाइस है। PNG फाइल जो है कौन सी फाइल होती है? तो इमेज फाइल होती है PNG। अगला सवाल कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कलकत्ता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो यह 1984 में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। सिस्टीन क्या है? तो सिस्टीन क्या है? तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। क्या है सिस्टीन? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। अगला सवाल कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुली घाटी से जो है किस दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है लाहुल और स्पीति घाटियाँ हैं, कुली घाटी से जो है किस दर्रे द्वारा जुड़ी है? तो यहाँ रोहतांग दर्रा। किसके द्वारा? रोहतांग दर्रा द्वारा जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज जो है किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो जीव के वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 10 निबल जो है कितने बीट के बराबर होते हैं? तो 10 निबल या 40 बीट के बराबर होते हैं। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 है। तो यहाँ पे कार्बन के 12 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 22 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 11 परमाणु हैं। तो इस तरह जो है आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना जो है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1988 में की गई थी। भारतीय
वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पे उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? तो भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान है? तो यह विमान AN-32 है जो मिश्रित विमानन ईंधन पे उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। अगला सवाल कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो यह डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। उस इंजीनियर का नाम बताएं जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो उस इंजीनियर का नाम क्या है? तो उसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। क्या है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है? तो यह ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है दामोदर घाटी निगम। अगला सवाल कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी बारह में पाया जाता है। कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती हैं? तो कौन सी झिल्ली है? तो यह झिल्ली लाइसोसोम है जो संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती हैं। रामसर कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन का विषय क्या है? तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण। क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण है रामसर सम्मेलन। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस पर जोर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 17 है इसमें किस पे जोर दिया गया है? तो यह अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पे जोर दिया गया है। किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ऑस्मियम जो तत्व होता है इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि मोहम्मद यूनुस को उनके किस क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद यूनुस को उनके किस क्षेत्र में? तो यह माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न की किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? तो किस भारतीय राज्य की सीमा? तो यह राज्य सिक्किम है जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं। अगला सवाल कि डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 15 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है आप लोग फटाफट क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3297 नंबर जो प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 है इसका विमोचन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया था। चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो ईरान देश में स्थित है चाबहार बंदरगाह। अगला सवाल कि कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन सा पदार्थ है? तो यह पदार्थ आयोडीन है जो ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया से गुजरता है। अगला सवाल कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षर किया? तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ? तो यहाँ एडोब, किसके साथ? एडोब के साथ जो है आशय पत्र हस्ताक्षर किया। अगला सवाल यहाँ पे है कि दाब की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल होती है दाब की एसआई इकाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इनका नाम था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। क्या था नाम? न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। अगला प्रश्न की गोलकुंडा किला जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस तिथि को? तो यह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था यानी प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न की CPU की गति को जो है किस में मापा जाता है? तो CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला सवाल कि किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो किसने सुरक्षा बल सिद्धांत का उपयोग किया? तो यह लाला लाजपत राय सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला सवाल कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखित है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है लिखित है। अगला सवाल कि फ्लोरीन जो है किसका अपरूप है? तो फ्लोरीन यह कार्बन की अपरूप है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल कि श्रेयस कार्यक्रम को किसकी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए शुरू किया गया था? तो श्रेयस कार्यक्रम को किसकी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए शुरू किया गया था? तो यह उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने की
प्रक्रिया को तेज करने के लिए सीरियस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला सवाल कि चंपारण सत्याग्रह जो है किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है। टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। और टेलीविजन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल कि काकरापाड़ा परमाणु विद्युत केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है? तो काकरापाड़ा परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह गुजरात में स्थित है। नाग क्या है? तो नाग क्या है? तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। अगला सवाल कि अमीबा जैसे जीवों के मामलों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो यह बाइनरी विखंडन कहलाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? तो भारत में सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण का प्रकाशन जो है किस संस्थान ने किया था? तो यह ISLRTC जो संस्थान है इसने किया था। अगला प्रश्न कि बाइट जो है शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बाइट जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा था? तो यह वर्नर बुखोज किसके द्वारा? वर्नर बुखोज के द्वारा जो है बाइट शब्द जो है गढ़ा गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन में जो है किसके बराबर होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन में जो है किसके बराबर होता है? तो यह 0 केल्विन के बराबर होता है। अगला सवाल कि पद्मनाभन स्वामी मंदिर जो है किस शहर में स्थित है? तो पद्मनाभन स्वामी मंदिर जो है किस शहर में स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। अगला सवाल कि किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो यह माइकल फेल्प्स सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला सवाल कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क यह USA में स्थित है। अगला सवाल कि गैलेना जो है किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है किसका अयस्क है? तो यह लेड का अयस्क है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 3325 नंबर जो प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस भारतीय अधिनियम के तहत? तो यह अधिनियम वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जिसके तहत जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसे भारतीय योजना का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग माना जाता है? तो किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? तो यह PC महालनोबिस को माना जाता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 371A किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो यह नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु पे विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह इलेक्ट्रोस्कोप जो उपकरण होता है इसका उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है? तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है? तो यह प्रकीर्णन किसको प्रकीर्णन को दर्शाती है। अगला सवाल यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं यह 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह जनवरी 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न कि भारत का कौन सा प्रथम उपग्रह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था? इससे 19 अप्रैल 1975 को कपस्टीन यार साइट से कॉस्मोस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत का कौन सा प्रथम उपग्रह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था? तो यह उपग्रह आर्यभट्ट था जिसे भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। अगला सवाल कि ब्रेल प्रणाली जो है किस पे आधारित है? तो ब्रेल प्रणाली जो है किस पे आधारित है? तो यह बिंदुओं पे आधारित होता है। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, यह कथन किसका है? तो भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, यह
यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। भारत के किस रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के किस रेलवे स्टेशन पे? तो यह हावड़ा जंक्शन पे प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है। अगला सवाल कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिनों तक जो है विलंबित कर सकता है? तो यह 14 दिनों तक विलंबित कर सकता है। भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारत में जो NSSO है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय किसके अधीन जो है कार्य करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है NSSO। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? तो यह उच्च तापमान एवं भारी वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे लेटराइट जो मिट्टी है विकसित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेब पेज जो है किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो वेब पेज जो है यह HTML में लिखा जा सकता है। अगला सवाल कि गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह कथक नृत्य शैली से संबंधित है। अगला सवाल कि ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन थ्रस्ट यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो यह लोकमान्य तिलक का कथन है। अगला सवाल मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो है एक विशाल क्या था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो है एक विशाल क्या था? तो एक आयतकार टैंक था। क्या था? आयतकार टैंक था। वन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वन यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस स्थान पे गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो किस स्थान पे? तो यह बोध गया जहाँ जो बिहार में है इस स्थान पे गौतम बुद्ध ने जो है आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अगला सवाल कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स का एप्पल यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो यह जो कंठ या टीटुआ जो अंग होता है इसे एडम का एप्पल कहा जाता है। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है यह 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अगला सवाल कि कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो यह प्रोग्रामिंग भाषा होता है लोगो। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए किया गया था, यह जो है किसका कथन है? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए किया गया था, यह किसका कथन है? तो यह कथन डैग हैमरस्कोल्ड किसका? डैग हैमरस्कोल्ड का कथन है। अगला सवाल यहाँ पे है कि वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? तो वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाती है? तो यह मॉडेम कहलाती है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न कि भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICDS कहा जाता है का आरंभ जो है किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ यह 1975 में किया गया था। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो यह कैल लून किसके द्वारा? कैल लून के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की थी? तो यह 1909 में प्रदान की थी। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो बाबा आमटे जो है आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं। 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया जो देश है यह 5G इंटरनेट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 3358 नंबर जो प्रश्न है कि नरसिंह देव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O जिससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। अगला सवाल कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो यह सड़क यानी रोडवे से संबंधित है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जुड़े हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो यह विजया लक्ष्मी पंडित थी। अगला सवाल कि NH44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो NH44 जो है कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
से होकर गुजरती हैं, तो यह 12 राज्यों से होकर गुजरती है। माउंट एवरेस्ट पे 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो कामी रीता शेरपा जो नेपाल की है, यह माउंट एवरेस्ट पे 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला है। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कौन सी संस्था जारी करता है? तो रेड डाटा बुक लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कौन सी संस्था जारी करता है? तो यह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी RBI की? तो 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था? तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण है कब किया गया था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। और RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बम्बई में, यानी मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, प्राथमिक से द्वितीय फूड चेन में जो खाना लेते हैं तो उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम होता है? तो प्राथमिक से द्वितीय फूड चेन में जो खाना लेते हैं उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम होता है? तो इसमें जो है 10% एनर्जी कंज्यूम होता है। सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो 2001 में इसकी शुरुआत किया गया था। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो फाइलेरिया। कौन सी फाइलेरिया बीमारी होती है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो यह एड्रिनल जो ग्रंथि होती है नियंत्रित करती है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो IBM 370 जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह 3rd जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। अगला सवाल कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में USA के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। समुद्रगुप्त की शिलालेख की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्रगुप्त की शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ 35 फीट इसकी ऊंचाई है। निम्न ज्वार भाटा यानी टाइड कब आते हैं? तो निम्न ज्वार भाटा कब आते हैं? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा आते हैं। कब आते हैं निम्न ज्वार भाटा? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा आते हैं। अगला सवाल कि अलग राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में बताया गया है? तो अनुसूची 1 में अलग राज्य के गठन के बारे में जो है बताया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जो है कितने समय तक रहता है? तो किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है क्या होती है? 6 महीने की होती है। और समानता जो है कितने होती है? तो यह केवल 6 सप्ताह की होती है अध्यादेश। अगला प्रश्न है कि नागालैंड की स्थापना कब की गई थी? यानी जो नागालैंड राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम? तो यह ENIAC था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है ENIAC का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्के जो है किस आकार के होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के थे यह वर्गाकार आकार के होते थे। हेनरी लॉरेंस ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो हेनरी लॉरेंस ने यह चिनाहट, कौन सा चिनाहट का युद्ध लड़ा था और कब हुआ था यह युद्ध? तो यह 30 जून 1857 में चिनाहट का युद्ध हुआ था। तो आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि फुलकारी कला किस राज्य की है? तो फुलकारी कला जो है किस राज्य की है? तो यह पंजाब राज्य की है। अगला सवाल कि US की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिसन किस जिले की हैं? तो USA की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिसन जो है किस जिले की है? तो यह नागपट्टनम जिला की है। जो किस राज्य की जिला है? तो यह तमिलनाडु राज्य का जिला है। अगला सवाल कि गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिराक गोरखपुरी गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो गुजरात है शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 21 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स इसका PDF भी जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग इसका PDF यानी ई-बुक जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 3386 नंबर जो प्रश्न है कि सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो हाइजिया। कौन है हाइजिया? जो सबसे छोटा बौना ग्रह है। और सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? तो यह एरिस है। और दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन है? तो यह प्लूटो है। तो आप सब जो है इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि व्हाइट लेबल ATM यानी व्हाइट लेबल ATM जिसे शॉर्ट फॉर्म में WA कहा जाता है को कौन ऑपरेट करता है? तो व्हाइट लेबल ATM को यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू जो है किससे संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो है किससे संबंधित है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसमें बैल को इंसान के साथ लड़ाया जाता है। अगला सवाल कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है यह यूके देश की सहायता से बनाया गया था। वरुण नदी और तमूर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो अरुण नदी, वरुण नदी, तमूर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कोसी नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 यह केरल राज्य में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो यह कोलम से कोझिकोड तक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किसके विश्वासघात के कारण जो है हार हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किसके विश्वासघात के कारण हार हुई थी? तो यह मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 में इन्हें प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव कंपनी से जो है हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है। अगला सवाल कि किस राज्य ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया है? तो किस राज्य ने? तो यह जो राज्य तमिलनाडु है यह रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया है। हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो यह 1986 में हम्पी को जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है इसमें शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह 69वें संशोधन 1991 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। अगला सवाल कि सर्वोपरिता की नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो सर्वोपरिता की नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। बराक 8 मिसाइल भारत और अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो बराक 8 मिसाइल जो है भारत और अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो यह इजराइल जो अन्य देश है इसने संयुक्त रूप से विकसित किया है, भारत और इजराइल ने। अगला प्रश्न है कि 9वीं और 11वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल में किस वंश शैली मिलती है? तो बिहार और बंगाल में जो है किस वंश शैली मिलती है? तो यह पाल वंश जो शैली है यहाँ पे मिलती है। अगला सवाल कि पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो पानी का आणविक द्रव्यमान यह 18.01528 ग्राम प्रति मोल होता है, या इसे कहे तो 18.02 AMU भी कहा जाता है। अगला सवाल कि चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे या थी? तो चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे या थी? तो यह एम बनीता थी। कौन थी? एम बनीता थी। अगला सवाल कि 1922 में परमाणु की संरचना की जांच और उससे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1922 में परमाणु की संरचना की जांच और उससे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किससे? तो यह नील्स बोर, किसे? नील्स बोर को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि 2019 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो 2019 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह विनेश फोगाट है। अगला सवाल कि 2003 में इसरो के द्वारा किस उपग्रह का नाम कल्पना उपग्रह रखा गया था? तो 2003 में इसरो के द्वारा किस उपग्रह का नाम? तो यह मेटसैट 1 का नाम कल्पना 1 रखा गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण शैली क्या कहलाती है? तो उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण शैली क्या कहलाती है? तो यह नागर कहलाती है। अगला सवाल कि जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी या छोटी श्रेणी कौन सी होती है? तो जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी या छोटी श्रेणी जो है कौन सी होती है? तो यह जाति यानी स्पीसीज होती है। अगला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्ष तक का हाई या सुप्रीम कोर्ट में वकील होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्ष तक? तो यह 10 साल तक हाई या सुप्रीम कोर्ट में वकील होना चाहिए। अगला सवाल कि फरुद्दीन गंज शंकर की दरगाह कहाँ पे है? तो फरुद्दीन गंज शंकर की दरगाह कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। अगला सवाल कि दिल्ली और संसद भवन का वास्तुकार और डिजाइनकर्ता कौन था? तो दिल्ली और संसद भवन का वास्तुकार और डिजाइनकर्ता कौन था? तो यह एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। अगला सवाल आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पे होता है? तो आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पे होता है? तो यह प्रोटॉन की संख्या के आधार पे होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अकशेरुकी प्राणी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, सांप, मछली और मानव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है यह अकशेरुकी प्राणी है। ठीक, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो यह मलावी जो देश है किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम CNG ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का प्रथम जो CNG ट्रैक्टर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन
नितिन गडकरी के द्वारा 12 फरवरी 2001 को लॉन्च किया गया। अगला सवाल कि गर्म रक्त किस वर्ग में पाया जाता है, तो गर्म रक्त जो है किस वर्ग में पाया जाता है, तो यह पक्षियों और स्तनधारियों में पाया जाता है। अगला सवाल कि किस वनों को मानसूनी वन कहते हैं, तो यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को किसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को जो है यह मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, तो लोसूंग त्यौहार यह सिक्किम राज्य में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, तो नवंबर में भारत का कौन सा राज्य, तो यह राज्य मणिपुर है जो संगाई महोत्सव मनाता है नवंबर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 21 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 34 और 28 नंबर जो प्रश्न है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को देख लिए, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो क्या होती है, तो यह ह्रासित होती है। क्या होती है, ह्रासित यानी कमी होती है। अगला सवाल कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य क्या है, तो यतो धर्मस्तु जय, क्या है, यतो धर्मस्तु जय, जहाँ इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ जय हो, इसका अर्थ होता है। अगला सवाल कि सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड यानी SDF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, थिम्पू यानी भूटान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे है, तो यह 56.7 वर्ष आगे है। किसकी लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, तो किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए, तो यह बंगाल टाइगर को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यह 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे, तो यह हाइला, किसे हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुआ था, तो यह 1994 में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुआ था। अगला सवाल कि स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है, तो स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है, तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसे कोशिका द्रव कहा जाता है। मैक एक पर्सनल कंप्यूटर है जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो मैक जो एक पर्सनल कंप्यूटर है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह एप्पल के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 और 29 नंबर है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है किस देवी देवता को समर्पित है, तो यह आदित्यनाथ को समर्पित है। हर्षण नदी जो है किस शहर से होकर बहती है, तो हर्षण नदी यह न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है। अगला सवाल यहाँ पे है कि वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था, तो वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था, तो यह 1 अप्रैल 2015 में हुआ था। कौन सा अंग पित्तरस यानी बाइल जूस स्रावित करता है, तो कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है, तो यकृत पित्तरस स्रावित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कब पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की थी जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कब, तो यह जून 1992 में पर्यावरण वाहिनी योजना का आरंभ की थी जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यह PDF जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो यह रिजल्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल के द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यह जो है कॉपीराइट के लिए दिया गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को कब अंगीकृत किया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को कब अंगीकृत किया था, तो यह दिसंबर 1974 में अंगीकृत किया था। अगला सवाल किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। होमोसेपियंस शब्द जो है किसने गाढ़ा था, तो होमोसेपियंस शब्द जो है किसने गाढ़ा था, तो यह सी लिनियस किसके द्वारा, सी लिनियस के द्वारा गाढ़ा गया था। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह जेनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय। अगला सवाल की अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे, तो मराठा के संस्थापक यहाँ बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न की बाबर का वास्तविक नाम क्या है, तो बाबर का वास्तविक नाम क्या है, तो जहीर उद दीन, क्या है, जहीर उद दीन बाबर का वास्तविक नाम है। अगला सवाल के 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं, तो 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में जो है कितने रंग उपलब्ध होते हैं, तो इसमें 65,536 रंग उपलब्ध होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रपति
संपत्ति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 72। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? तो टेलनेट। टेलनेट जो है यह उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कितने कोण पे आनत है? तो पृथ्वी की जो धुरी है कितने कोण पे आनत है? तो यह 66.5 डिग्री अंश पे आनत है। अगला प्रश्न की भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र जो बंगाल गजट है किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1780 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कहाँ है? तो मूंगे का द्वीप समूह जो है कहाँ पे है? तो यहाँ लक्षद्वीप में। लंबी पूंछ वाले मैकाक बंदर जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो लंबी पूंछ वाले मैकाक बंदर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ शांत घाटी में पाए जाते हैं। और कहाँ पे शांत घाटी है? तो यहाँ केरल राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 27 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 3448 नंबर जो प्रश्न है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ 1998 में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे कि इनमें से कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था बल, समय, दूरी और काज। तो इसमें पूछा गया था अदिश राशि कौन नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बल हो जाएगा। बल जो है एक अदिश राशि नहीं है बल्कि यह सदिश राशि है। बाकी आपके समय, दूरी और काज ये सभी जो है अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो यह 8 दिसंबर 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नींबू में साइट्रस कैकर रोग किससे होता है? तो नींबू में साइट्रस कैकर रोग जो है किससे होता है? तो यह जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण। किसके कारण? जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पे लगता है? तो यह पुष्कर में। कहाँ पे? पुष्कर मेला में लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो पुष्कर मेला में लगता है। और पुष्कर मेला कहाँ पे है? तो यहाँ अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो वेब पेज का जो है मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो यह होम पेज कहलाता है। अगला सवाल कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो जो है 3 प्रेसिडेंसी कौन थे? तो यहाँ प्रेसिडेंसी थे मद्रास प्रेसिडेंसी जिसे कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी और जिससे बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी कहा जाता है। तो इस तरह जो है कौन कौन से प्रेसिडेंसी थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा यहाँ रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे 3458 नंबर है कि 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जो है कौन थे? तो 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ विनोबा भावे थे। और इस सत्याग्रह की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रही थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने का इसका उद्देश्य था। अगला सवाल यहाँ पे है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि आदि प्रारूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो यहाँ कल्पक्कम। कहाँ पे? कल्पक्कम में लगाया गया है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग जो है दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो यहाँ 150 मिलियन दूरी है। और किलोमीटर में कितने हैं? तो यहाँ 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग जो है कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो यह निर्वाचक मंडल और इलेक्टोरल कॉलेज। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करता है। और इससे रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाला भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ कल्पना चावला थी। अगला सवाल भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का भारत में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से जो है कौन आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था माउस, प्रिंटर, वेबकैम और कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर प्रिंटर हो जाएगा जो आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो माउस, वेबकैम और कीबोर्ड ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल की संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को
को कब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इससे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। अगला सवाल यहाँ पे है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला सवाल कि हेमावती जो है किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो यह 14वीं सदी में हुआ था। अगर डेट के साथ पूछा जाए तो यह 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग है? तो यह अंग महायान है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विज्ञान में लड़कियां और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? तो विवाह यह समवर्ती सूची का भाग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बफर स्टॉक किससे संबंधित है? तो बफर स्टॉक यह खदान से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? तो दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया है भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम और कथक। तो इसका राइट आंसर कथकली हो जाएगा। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें कथा के साथ जो है अभिनव या नृत्य भी किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम यह 2002 में पारित हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली जो है किस नृत्य को कहा जाता है? तो यह ओटन तुल नृत्य को कहा जाता है। किससे? ओटन तुल नृत्य को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 27 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 3480 नंबर जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन नाम जो है कब गढ़ा गया था? तो संयुक्त राष्ट्र जो नाम है यह कब गढ़ा गया था? तो यह 1 जनवरी 1942 में गढ़ा गया था। कौन भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था? तो कौन भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी? तो यह कोलकाता मेट्रो थी जिसकी उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है किया गया था। अगला सवाल, कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं? तो कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? तो यह केंद्र सरकार है जिम्मेदार। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जीईओ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो है जीईओ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो सलार डी यूनिनी। क्या है? सलार डी यूनिनी जो है विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूत ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो विश्व की सबसे हल्की ऊन जो शाहतूत ऊन है किससे प्राप्त की जाती है? तो यह तिब्बती मृग। किससे? तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती है। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्रेंड्स यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है यह कर्नाटक और तेलंगाना में भी उगादी उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में जो है इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो यहाँ 6 होते हैं। और हाइड्रोजन के कितने इसमें कार्बन अणु हो जाएंगे? 12। और ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे इसमें? तो 6 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है आप सभी जो है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा और जो है आप एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 3488 नंबर है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पे आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पे आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो यह कृष्ण गोपियों पे आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है। अगला सवाल कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बेगम हजरत महल के द्वारा जो है यह नेतृत्व किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के दौरान दिल्ली की आधारशिला जो है किसने रखी थी? तो दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी? तो यह जॉर्ज पच्चम के द्वारा जो है यहाँ रखी गई थी। अगला सवाल कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो यह बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में। अगला सवाल कि सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है किस देश में बनाई गई है? तो सुएज नहर जो है यह मिस्र देश में बनाई गई है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न 3495 नंबर है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है।
भारत में स्थित कौन सा एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो भारत में स्थित कौन सा एक बायो रिजर्व है? तो यह रिजर्व सुंदरबन है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पिच कहा जाता है। अगला सवाल कि 2000 रुपये के बैंक नोट की बीमाएँ क्या हैं? तो 2000 रुपये के बैंक नोट की बीमाएँ क्या हैं? तो यह 66 mm इंटू 166 mm इसकी बीमाएँ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या करता है? यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 3500 नंबर है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है 25, 35, 15 और 50। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताना है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जो है 3500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा जहां से आप सभी पार्ट का जो है पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो है सभी क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा। और इसका ई बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ई बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो आप लोगों के प्रति अच्छे से काम करने में काफ़ी उत्सुकता मिलती है। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।